देखो भाई, आज जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी हमारी कौन सी 9.12। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे पास इसमें रहेगा क्या कि बेसिकली इसमें हम काम करेंगे जो हमारे रैशनल फंक्शन जो होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रैशनल फंक्शन क्या है कि कोई फंक्शन हमारा इस तरह की फॉर्म में कि भाई पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, दो तरह की टाइप हमने करनी है। एक टाइप तो हम पहले पढ़ के आए हैं, कौन सी टाइप थी, टाइप जो 1 थी, कौन सी टाइप थी वो, टाइप 1 में हमने क्या किया, इफ़ डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री जो है ऊपर वाले की डिग्री से क्या रहे तुम्हारी लेस रहेगी, तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें डिवाइड करना है किसको, पी एक्स को डिवाइड करना है किससे, क्यू एक्स से। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने के बाद यही चीज़ हमारी चेंज होगी, यहाँ हमारा कोशेंट आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख देंगे कि एम एक्स प्लस में आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, ये चीज़ आई कैसे है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रैशनल फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम उस चीज़ का इस चीज़ का इंटीग्रेशन करने की बजाय हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस चीज़ का, जो के लिए हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। लेकिन ये कब होगा कि डिग्री ऑफ पी एक्स जब क्यू एक्स की डिग्री से क्या रहेगी हमारी ज़्यादा रहेगी, मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है ना वो क्या रहनी चाहिए, लेस रहनी चाहिए। जब जाके ये काम हुआ उसमें क्या करना है हमें तुरंत, या तो इक्वल हो या क्या हो, लेस हो, तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। ये आता कैसे है कि हमने क्या किया, डिवाइड किया, जैसे कि हमारे पास क्या है, पी एक्स को डिवाइड किया हमने क्यू एक्स से। डिवाइड करेंगे तो कोई कोशेंट आएगा एम एक्स और कुछ रिमाइंडर आएगा आर एक्स। ठीक है, तो हमने पता है कि वे लिखते क्या है, जो मैंने यूक्लिड लेमा पढ़ा या यूक्लिड जो थ्योरम थी वो कैसे लिखवाती इसको कि भाई हमारा पी एक्स इज इक्वल टू दी एम एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में क्या रहता है तुम्हारा जो रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, लेकिन हमें क्या करना, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स से। तो मैंने क्या किया, इसमें थ्रू आउट इसको क्यू एक्स से डिवाइड किया। क्यू एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा क्यू एक्स और यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा क्यू एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो टर्म थी कौन सी, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये अब रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, यहाँ बचेगा तुम्हारा क्या, एम एक्स और प्लस में क्या रहेगा तुम्हारा आर एक्स अपॉन में क्यू एक्स। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि ये जो है तुम्हारा एक पोलिनोमियल फंक्शन बनेगा, क्योंकि पोलिनोमियल डिवाइड करोगे तो पोलिनोमियल आनी है, तो ये क्या रहेगी, एक पोलिनोमियल रहेगी। ये क्या रिमाइंडर है आर, और आर की जो डिग्री है वो हमें पता है कि क्यू एक्स से क्या रहेगी, लेस रहेगी। अगर मान के चलो क्यू एक्स की जो डिग्री वो तुम्हारी कितनी 2 है या 3 है, तो जो आर एक्स की डिग्री है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, अगर 3 डिग्री नीचे वालेगी तो कितनी हो सकती है, 0, 1 और 2। तो वो क्या, या तो हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा या इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काम तो हमने किया 9.1 में। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आज जो हम काम करेंगे वो इसका अपोजिट है। इसमें तो क्या है कि जो नीचे ऊपर वाले की डिग्री है इससे क्या रहनी चाहिए, लेस या इक्वल रहनी चाहिए, तो काम करना था ये। लेकिन सर सेकेंड टाइप जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा काम रहेगा, अगर हमारा क्या है इसमें बेसिकली करेंगे क्या हम, कि हम इसमें रैशनल फंक्शन को ना, रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में, अब पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, वो चीज़ समझनी है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि मान के चलो ये रैशनल फंक्शन समझो पहले। तो रैशनल फंक्शन क्या है कि हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है वो किस टाइप में होगा, पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, वेर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि क्यू एक्स हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। दूसरा क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पोलिनोमियल, कि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा केस भाई कहाँ ये चीज़ अप्लाई होगी, ये अप्लाई होगी जब हमारी क्या, कि जब डिग्री ऑफ किसकी, पी एक्स की, डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आएगी तुम्हारी, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स।
सुनना भाई, फर्स्ट जो केस हमने डिस्कस किया वो डिवीजन वालों कब था कि जो पी एक्स की डिग्री है हमारी वो क्यू एक्स की डिग्री से इक्वल या बड़ी होगी, लेकिन ये उसका अपोजिट है। ये कब चीज़ अप्लाई होगी, जब पी एक्स की डिग्री किससे लेस रहेगी, क्यू एक्स की डिग्री से। ठीक है, अब जो हमारे सिलेबस में वो लिमिटेड सा है, वो क्या है कि हम डिस्कस करेंगे या तो पी एक्स की डिग्री 1 होगी या 2 होगी। क्या रहेगी, या तो 1 डिग्री रहेगी या 2 डिग्री रहेगी। ठीक है, अब 1 डिग्री या 2 डिग्री या 0 डिग्री तुम बोल सकते हो, मतलब कांस्टेंट जो टर्म है। तो इन केस में हम क्या ले सकते हैं, अब हमें पता चल गया अगर इसकी डिग्री 1 है, 2 है या क्या है 3 डिग्री है, तो नीचे वाले की डिग्री उससे क्या रखनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर इसकी डिग्री तुम्हारी 1 है तो इसकी डिग्री एटलीस्ट कितनी होगी 2। अगर इसकी डिग्री तुम्हारे पास 3 है तो इसकी एटलीस्ट डिग्री कितनी रहेगी हमारे पास 4। इसकी डिग्री क्या रखनी है, ग्रेटर रखनी। क्या मतलब, हमें गिवन ही मिलेगी जब जाके हम ये काम करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास 2 केस रहेंगे इस लेवल पे, मतलब हमारे जो क्लास में है, हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है, वो क्या रहेगा कि जो पी एक्स की डिग्री है ना, डिग्री ऑफ पी एक्स, मतलब जो ऊपर वाली चीज़ है उसकी डिग्री या तो होगी तुम्हारी 0, मतलब या तो कांस्टेंट होगा, और या होगा 1, और या क्या रहेगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले की डिग्री या तो मिलेगी 1, अगर इसकी डिग्री कितनी है 0 तो इसकी एटलीस्ट डिग्री कितनी मिलेगी, क्यू एक्स की 1। अगर इसकी डिग्री तुम्हारे पास 1 है तो नीचे वाली की डिग्री कितनी रहेगी तुम्हारे पास 2, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, 2 से ज़्यादा हो सकती है, और यहाँ क्या 2 है, 2 मिली तो उसकी कितनी मिलेगी तुम्हें 3 या 3 से ज़्यादा। अब देखो इसमें केस बन गए भाई, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है कोई, है ना। जैसे हमारे पास 3 दे दिया गया कि भाई 3 बाई समथिंग, 4 बाई समथिंग, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में पोलिनोमियल। जब 1 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर है, क्या है, लीनियर। और अगर 2 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। कैसी है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक की 2 फॉर्म है भाई, बेसिक कौन सी फॉर्म है, 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, एक तो फॉर्म होगी तुम्हारी जिसके हम लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीनियर फैक्टर। जैसे हमने ये लिखा x-3 और x-2। अब ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि भी x² + 1 = 0, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है लेकिन ये कैसी है, इररिड्यूसिबल। कैसी है ये, इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का मतलब क्या है कि भाई वो पॉलिनोमियल जिसके हम रियल लीनियर फैक्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, जब मैंने लिखा x² = 1, ये कैसे है तुम्हारी इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। ठीक है, इररिड्यूसिबल का मतलब समझना है कि इसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, हमने लिखा कि x² = -1। इसका मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज़ जिसका हम स्केयर करें क्या मिल जाए, -1। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्केयर करें क्या मिल जाए हमें, -1। 2 ही केस में हो सकता है, या तो हम x की वैल्यू ले आयोटा या ले माइनस आयोटा। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो लीनियर नहीं बनेंगे। हम x² और +1 को क्या लिख सकते हैं कि x - आयोटा और x + आयोटा, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लीनियर फैक्टर नहीं है। तो लीनियर फैक्टर नहीं है, रियल लीनियर फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर फैक्टर तो है लेकिन रियल नहीं है। ठीक है, इन दैट केस इस तरह की जो पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल। ठीक है, या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम तो 2 डिग्री का काम करेंगे ना, तो इसको क्या बोल देंगे, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। समझ में आ रही है चीज़ें। देखो भाई, जैसे टाइप बना देगी, जो फर्स्ट रैशनल फंक्शन है हमारा वो अगर इस तरह की फॉर्म का है, अगर मान के चलो ऊपर वाले की जो डिग्री है ना px + q है, मतलब फर्स्ट डिग्री का है, तो नीचे वाले की डिग्री एटलीस्ट कितनी चाहिए, हमें 2 चाहिए। अब 2 में केस है, कैसे, एक तो हो सकता है कि भाई लीनियर फैक्टर बन रहे हो, ये ले लिए भाई, ठीक है ना, कि लीनियर फैक्टर बन रहे हो। दूसरा कंडीशन रखेंगे हम यहाँ पे, क्या कंडीशन है कि x ≠ = a एंड x ≠ b। a भी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, अगर a और b आए तो ये चीज़ हमारी क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। समझ में आई ये चीज़, क्योंकि रैशनल का तो हमने पहले ही बताया कि p/qx की फॉर्म में qx ≠
0। समझ में आ रही है चीज़? तो ये अगर फॉर्म है कि ऊपर लीनियर है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में होंगे तो हम इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, इसके जो पार्शियल फैक्टर होंगे ना, इस बार पार्शियल फ्रैक्शन जो होंगे हमारे, फ्रैक्शनल जो पार्ट होंगे वो किस तरह के होंगे तुम्हारे कि a अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर क्या आएगा तुम्हारा, x माइनस ए, ठीक है। देन क्या आएगा तुम्हारा कि b प्लस x माइनस बी, ठीक है। इस चीज़ को हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या कि मैंने इस चीज़ को इसके इक्वल रखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा एलसीएम कि एलसीएम आएगा x माइनस ए और x माइनस बी, और x माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई और x माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई। एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लूँगा। a और b की वैल्यू कैसे आनी है, कॉन्स्टेंट आनी है। कैसे आनी है, कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट आएंगे तो a अपॉन में लीनियर, b अपॉन में लीनियर, इसका क्या हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। सेकंड जो टाइप है भाई, मान के चलो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक है। अगर मान के चलो भाई ये ऊपर वाली चीज़ तो सेम रहे, तुम्हारी सेम फॉर्म रहे px प्लस q की फॉर्म, लेकिन नीचे वाली चीज़ क्या है, लीनियर फैक्टर डिफरेंट होने की वजह रिपीट हो जाए। रिपीट होने का मतलब क्या है, सेकंड डिग्री की तो मिले लेकिन इस फॉर्म में मिल जाए सेकंड में, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, सेकंड डिग्री की ये भी, लेकिन इसमें क्या दोनों क्या रूट हमारे सेम है। अब यहाँ मैं केवल क्या लिखूँगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगे ना, हम क्या करेंगे कि भाई a अपॉन में फर्स्ट पार्शियल मतलब 1 डिग्री का। अब सुनना, अगर इसकी डिग्री 1 है तो पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी डिग्री 2 है तो पहले हम डिग्री 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। अगर हायर डिग्री है तो उसकी हायर डिग्री तक लेके जाएंगे। अब इसकी डिग्री कितनी हाईएस्ट, 2 है, तो पहले 1 डिग्री लिखनी है और देन प्लस में इसकी जो हमारे पास सेकंड डिग्री होगी वो लिख देना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है कि हम क्या है, लोएस्ट पावर 1 से शुरू करेंगे और हाईएस्ट पावर पे लेके जाएंगे। तीसरी फॉर्म क्या है, ये तो हमारी लीनियर की है कि जो ऊपर वाले की डिग्री या तो क्या हो जाए 1 डिग्री है तो नीचे वाली की डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी। हमारे क्या है सिलेबस में स्टैंडर्ड फॉर्म है बस, ठीक है। कुछ मतलब ये लिमिटेड सा काम करेंगे, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है, देखो भाई लीनियर की तो हम प्रॉपर्टी कर ही पाए। अगर मान के चलो अब ऊपर वाले की डिग्री हम 2 बना लें, कितनी बना लें 2। अगर px की डिग्री 2 है तो qx की डिग्री की कितनी पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट कितनी होगी 3। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, होनी चाहिए एटलीस्ट 3, ठीक है, कि 3 या 3 से ज़्यादा। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है 3, हम 3 का केस डिस्कस करेंगे। अब उसमें फॉर्म बनेगी भाई, जैसे ऊपर वाले तो तुमने फिक्स कर दिया, क्या आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या आ जाए तुम्हारा c, ये चीज़ आ जाए। अब नीचे क्या केस बन सकते हैं कि भाई 3 डिग्री की पोलिनोमियल है तो तीनों जो तुम्हारे रूट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट होगा तो क्या आएगा कि भाई x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और क्या आएगा तुम्हारा x माइनस गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट हो गए। यहाँ कंडीशन में फिर से रखूँगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा, कि तीनों में से किसी के साथ भी इक्वल नहीं होना चाहिए x। समझ में आया। अगर ऐसा नहीं है, लीनियर फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे कि a अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर, फर्स्ट कौन सा है तुम्हारा x माइनस अल्फ़ा, फिर क्या आएगा तुम्हारा b अपॉन में x माइनस बीटा, फिर क्या आएगा c अपॉन में x माइनस क्या आएगा गामा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मान के चलो कि तीनों के तीनों ना सेम रूट आए, जैसे यहाँ 2 पावर थी, वहाँ कितनी आएगी तुम्हारी 3 पावर। भाई ये भी तो केस हो सकता है, फोर्थ केस। क्या हो सकता है फोर्थ केस, कि ऊपर तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, और नीचे क्या जो 3 डिग्री की पोलिनोमियल है ना वो सेम ही हो। जैसे ये दे दिया मैंने x माइनस अल्फ़ा की पावर कितनी दे दूँ 3, तो उस केस में क्या रहेगा तुम्हारा कि x a अपॉन में x माइनस अल्फ़ा, फिर b अपॉन में x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर c अपॉन में x माइनस अल्फ़ा का क्यूब, ठीक है। एक केस ये हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हम यहाँ लिख लेते हैं ना। तीसरा केस हो सकता है तुम्हारा क्या कि भाई ऊपर तो सेम रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे क्या है कि भाई एक रूट तो आ जाए, 2 डिफरेंट रूट आ जाए। एक तो आ जाए तुम्हारा x माइनस अल्फ़ा और एक बन जाए x माइनस बीटा का स्क्वायर। इन दैट केस हम क्या करेंगे कि a अपॉन में जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है वो क्या तुम्हारा x माइनस अल्फ़ा,
फिर क्या आएगा तुम्हारा b अपॉन में x माइनस बीटा, फिर प्लस में c अपॉन में x माइनस बीटा का स्क्वायर। समझ में आया? एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तो क्या है भाई, पोलिनोमियल हमारे लीनियर फैक्टर मिल गए 3 डिग्री में। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई एक तो आ जाए पी एक्स अपॉन में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी अपॉन में क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा, और एक आ जाए तुम्हारी इस तरह की फॉर्म के पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और प्लस क्या आ जाए सी। दूसरा क्या है कि ये जो है ना ये पोलिनोमियल तुम्हारी इररिड्यूसिबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इररिड्यूसिबल। इसका मतलब क्या है कि इसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे। लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि a अपॉन में जो लीनियर फैक्टर है वो तो ये लिख दिया ऐसे कैसे। अगर ये अब इररिड्यूसिबल है तो इसके लीनियर फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो इसका हम इलाज क्या करेंगे कि ऊपर हमने लीनियर लिखी बी एक्स प्लस सी और नीचे सेम पोलिनोमियल हमने एट इट इज रख दी कि क्यू एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स और प्लस में सी। समझ में आया? ये काम कब करना है? जब उसके लीनियर रियल फैक्टर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी है वो कैसी रहनी चाहिए तुम्हारी? इररिड्यूसिबल। कैसी होगी? इररिड्यूसिबल। समझ में आई ये चीज़? चले आगे देखो, फिर ये समझ में आ गया ना। अब देखो इसके ऊपर टाइप पे हम काम करेंगे। पहले तो टाइप पहचाननी पड़ेगी हमें ना। जैसे हमें क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया ये कि इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर फिर क्या तुम्हारा प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x और क्या है प्लस 2 dx। ठीक है, पहले तो रैशनल फंक्शन तो है, क्या है? रैशनल फंक्शन है, लेकिन क्या px की जो डिग्री है ये तुम्हारा क्या है px और ये क्या तुम्हारा qx। तो हमें क्या पता चला कि डिग्री ऑफ px कैसे है तुम्हारी इक्वल डिग्री किसके? डिग्री ऑफ qx के। तो ये तो फर्स्ट वाला टाइप बन गया ना, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली चीज़ को नीचे वाली चीज़ से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे ना भाई। पार्शियल फ्रैक्शन हम कब करेंगे? जब नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से क्या हो? ज़्यादा हो। लेकिन इनमें तो कैसी है तुम्हारी इक्वल डिग्री है। इक्वल डिग्री के केस में क्या करना, हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम डिवाइड करो भाई। ये तो बिल्कुल बेसिक सा काम कर रहे हैं हम। क्या भाई ऊपर वाली चीज़ को 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे? x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 से, है ना। डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? पहले 2 पे, 2 ही जाएगा ना भाई। कोफिशिएंट सेम रखना, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा माइनस 6x और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा प्लस 4। अब मैं क्या करूँगा, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना है तुम्हारा कि भाई 6x और माइनस 3, हाँ सॉरी भाई कांस्टेंट है तो ये आएगा तुम्हारा -3। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने क्या, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे कि भाई कोशेंट कितना है तुम्हारा 2, फिर प्लस में रिमाइंडर कितना है तुम्हारा भाई 6x और अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा जो डिवाइजर कितना है कि x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को अब मैं रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ? इस चीज़ के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय अब मैं इंटीग्रेशन किसका करूँगा कि भाई 2 और प्लस में किसका 6x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2। ये चीज़ समझ में आई भाई? ठीक है ना। अब क्या इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसमें भी हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट क्या किया, किसका तो कर लिया अलग से इतने का, और इतने का क्या किया हमने अलग से इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसका नाम तो रखा I1, इसका रख दिया हमने I2। ठीक है, अब I1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे, I1 क्या है तुम्हारा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा 2x प्लस c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किसका करना है हमें I2 का। ठीक है, I2 में अब ध्यान से देखो भाई, I2 में क्या चल रहा है ये देखो। I2 में ऊपर लीनियर है और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है। मतलब ऊपर वाले की जो डिग्री है ना नीचे वाले की डिग्री से क्या है ज़्यादा कम है, या नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से क्या है ज़्यादा है। और इन दैट केस हम क्या करेंगे पार्शियल
फ्रैक्शन। अब हमारा परम करते हुए क्या बनेगा कि इस चीज़ की हम क्या लिखा रहे, लीनियर फैक्टर। हम चेक करें क्या इसके लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लीनियर फैक्टर बन रहे क्या आएगा, x-1 और इंटू में x-2 लीनियर फैक्टर हो गए। तो मैंने क्या किया भाई, हमने I2 का जब इंटीग्रेशन किया तो वो क्या है तुम्हारा कि 6x-3 और अपॉन में क्या है तुम्हारा x स्क्वायर -3x + 2 और dx, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई बिल्कुल फर्स्ट वाली जो टाइप हमने पढ़ी है, क्या है px + q अपॉन में x - a इंटू x - b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 6x-3 और इसके लीनियर फैक्टर तुम्हारे x-1 और इंटू में x - 2, यही तो होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने स्टार्ट कर दिए। क्या लिखेंगे कि a अपॉन में फर्स्ट जो लीनियर फैक्टर वो क्या है तुम्हारा x-1 प्लस में फिर क्या आएगा तुम्हारा जो सेकंड लीनियर फैक्टर वो क्या है तुम्हारा x-2। ठीक है, सही चल रहा है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x-1 और x-2। तो यहाँ आएगा तुम्हारा a टाइम क्या आ जाएगा x-2 और प्लस में b टाइम x-1। ठीक है, अब एलसीएम जब लिया तुमने तो ये चीज़ तो क्या होगी तुम्हारी कैंसिल आउट। क्या बचा तुम्हारा कि a और x-2 और प्लस में b और x-1। समझ में आया। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कांस्टेंट टर्म की a और b की। तो यहाँ से वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म जब हमने कंपेयर करी तो देखो यहाँ से तो बन रहा है तुम्हारा 6-3 और वहाँ से वो चीज़ बची है। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म जो विदाउट x है वो क्या है यहाँ पे -3। तो यहाँ तो है तुम्हारा -3 इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगी, एक तो आएगी -2a और यहाँ से क्या आएगी तुम्हारी -b, यही आएगी ना कांस्टेंट जो विदाउट x है। यहाँ से तो आई तुम्हारी -2a और यहाँ से आई तुम्हारी -b। तो इसको नाम दे दिया हमने स्टार का, कि हमारी स्टार इक्वेशन है। ठीक है, नाउ हमने कंपेयर किया कि जो x के कोफिशिएंट है उसको कंपेयर किया, उसके कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है 6 है। तो यहाँ से तो आया तुम्हारा 6 और यहाँ से क्या आया तुम्हारा a और वहाँ से क्या आया तुम्हारा b। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया तुमने हैज़। अब क्या किया, दोनों को सोल्व किया। सोल्व करेंगे a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू तुम निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 9 है। a की वैल्यू तो आएगी ऑन सोल्विंग स्टार एंड हैज़, दोनों इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो a की वैल्यू तो आई है -3 और b की वैल्यू क्या आई है तुम्हारी 9। समझ में आई ये चीज़ भाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, अब देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी आई है -3, तो यहाँ तो पुट करेंगे हम -3 और b की वैल्यू कितनी आई है 9। तो अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस चीज़ का, है ना। इंटीग्रेशन करो भाई, I2 का इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे इजीली हम, कि I2 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कि -3 को बाहर रखा तो क्या आएगा dx अपॉन में क्या है x-1। सही है, फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस 9 तुमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि dx और क्या आएगा तुम्हारा x-2। समझ में आया। अब ये तुम्हारी फॉर्म बन गई क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ax प्लस b। तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा -3 टाइम log ऑफ mod ऑफ x-1 और इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 9 टाइम ऑफ क्या है log ऑफ mod ऑफ x-2 प्लस में c। इसको c1 नाम दे दो, इसको c2 नाम दे दो। अब i1 प्लस क्या कर देना है i2 और प्लस क्या कर देंगे i2, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ में आया भाई, इतना सा काम करना है इसके। देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है x² + 1। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे कि ऊपर तुम्हारा क्या है सेकंड डिग्री है, ठीक है, और इवन पावर है। कैसे हो, ओनली इवन पावर के जब भी होंगे हम तो करेंगे क्या कि हमने क्या किया x² + 1, हमें तो इसको सोल्व करना है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए x² को ना थोड़ी देर के लिए y समझ के, मैं कह रहा सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे,
वाई समझ के हम काम करेंगे, जिससे हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो ऊपर तो आएगा तुम्हारा y प्लस 1, नीचे आएगा तुम्हारा y प्लस 2 और प्लस 2 टाइम ऑफ y प्लस 1। अब क्या करना है फिर से कि a टाइम या a अपॉन में y प्लस 2 और b अपॉन में 2y प्लस 1। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, खाली हमने इसको ऐसा मान के इस तरीका का काम हमने किया है। अब हम क्या करेंगे कि y प्लस 1 इज इक्वल टू दी a टाइम 2y प्लस 1, ठीक है, और b क्या आएगा तुम्हारा 2y प्लस 2। ये चीज़ है। फिर क्या किया, उन कंपेयरिंग द कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ y, on comparing constant and coefficient of y। तो जब कांस्टेंट टर्म हमने कंपेयर किया तो यहाँ से तुम्हारा 1, यहाँ से आएगा तुम्हारा a और यहाँ से आएगा तुम्हारा 2b। और जब कोफिशिएंट y के कंपेयर किए तो यहाँ से y का 1, यहाँ से आया तुम्हारा 2a और यहाँ से आया तुम्हारा b। ऑन सॉल्विंग इसको स्टार 1 बोल दिया, इसको बोल दिया हमने स्टार 2। तो ऑन सॉल्विंग स्टार 1 एंड स्टार 2, इनको जब हम सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी आएगी तुम्हारी 1/3। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बुक से देख के, और ये भी कितनी आएगी तुम्हारी 1/3। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर देंगे 1/3, ठीक है, 1/3 y प्लस 2, और यहाँ पे पुट करेंगे b की जगह 1/3, ये आएगा तुम्हारा 2y प्लस 1, ठीक है, 2y। अब क्या किया, y है क्या हमारा x स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या किया यहाँ पे 1/3 x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे 1/3 ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 2x स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस चीज़ को ना इसके साथ रिप्लेस किया। अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय हम इंटीग्रेशन करेंगे इस चीज़ का। तो यहाँ से आएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को लिखेंगे प्लस में 1/3, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है तुम्हारा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, x तो x है और a का काम कर रहा है तुम्हारा √2, और 1/a करोगे तो यहाँ भी √2, फिर यहाँ जब करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1/6, ठीक है, और √2 चला जाएगा ऊपर, और टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा तुम्हारा √2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इस तरह का काम हमने करना है। ये काम कब होगा, जब हमारे इंटीग्रेंड है जो उसके जो px और जो हमारे qx है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, उनकी जो पावर है, जो x जो है वो कैसा हो, केवल और केवल इवन पावर के हो, ठीक है। तब इस तरह का हमें काम करना है। जैसे इसका जो सेकंड है, सेकंड में भी हमने सेम काम कर लेना है। क्या दे दिएगा तुम्हें कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा तुम्हारा x प्लस 3 dx, ये चीज़ आएगी भाई, ठीक है। इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। दूसरा देखो ऊपर लीनियर, नीचे क्या है तुम्हारी 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें भी हमें सेम तरीके का काम करना है कि 3x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर। वही काम a अपॉन में जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है उसकी सिंगल पावर, फिर प्लस में b अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर c अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा जो सेकंड लीनियर फैक्टर है, ठीक है। अब फिर से वही काम कि हमारा क्या आएगा a इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या आएगा तुम्हारा b और x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 3, और यहाँ आएगा तुम्हारा प्लस b टाइम क्या आएगा x प्लस 3, और यहाँ आएगा तुम्हारा c टाइम क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो ये चीज़ आएगी। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3x प्लस 1। अब देखो भाई ये काम सीखने का है, ठीक है। हमें ABC की वैल्यू निकालनी, तो एक तो तरीका क्या है कि हम
टर्म्स को, वही जैसे पीछे करके आए कि कंपेयर करें। नहीं तो बेस्ट तरीका क्या है कि तुम ये देखो कि इनमें जीरो कैसे बना सकते हैं। तो देखो, एक तो जब हम x की वैल्यू पुट x की वैल्यू 1, x की वैल्यू पुट 1 करी तो तुमने, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा क्या 4, और इस साइड से ये चीज़ 0, x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, ये सी टाइम है। ठीक है, ठीक है भाई, x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे यहाँ मिलेगा हमें 4, और यहाँ मिल जाएगा 0, ये टर्म भी 0, यहाँ क्या मिल जाएगा तुम्हें कि ये हमारा 3 है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कि 4 टाइम b। तो b की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई, कितनी आ जाएगी b की वैल्यू 1। देन सेकंड काम हमने क्या है, x की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे, -3 पुट करने पे यहाँ में मिलेगा -8। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा -8, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0, और ये भी 0, और यहाँ क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि x की वैल्यू हमने पुट करी है -3 तो -4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कि 16c। ठीक है, तो c की जो वैल्यू है वो आएगी तुम्हारी -1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे। मान के चलो हमने x की वैल्यू पुट करी 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से तो मिला हमें 1। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा a और -1 और 3, और यहाँ जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 और b की वैल्यू हमारे पास है ये 1, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा प्लस में 3, क्योंकि x की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या है 1 है। देन हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू -1/2 है, -1/2 पुट किया c की वैल्यू, और यहाँ 0 पुट करें तो -1 का स्क्वायर -1। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आ गई, उठा के इसके अंदर पुट करनी है। a की वैल्यू तो आई है हमारे पास क्या 1/2, तो 1/2 x - 1 प्लस में फिर b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1, तो ये आएगा 1 में x - 1 का स्क्वायर। देन c की जो वैल्यू हमारे पास वो भी क्या है -1/2, तो ये आएगा तुम्हारा -1/2 और क्या है x + 3। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ का इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इंटीग्रेशन करेंगे इस चीज़ का, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 dx। इसको लिखेंगे हम कि इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 की पावर -1 dx, और इसको क्या लिखेंगे कि -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 dx। ठीक है, तो यहाँ से तो आएगा 1/2 log ऑफ x - 1, और यहाँ से आएगा तुम्हारा कि -1 पावर ऐड कर देनी है, और -1 पावर जो आगे आएगी तो ये आ जाएगा तुम्हारा x - 1, और यहाँ से आएगा -1 log ऑफ mod ऑफ x + 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इस तरीके का हमने काम करना है। ये था हमारा कि जब लीनियर फैक्टर क्या होगा रिपीटिंग होगा। ठीक है।